मंत्री हफीजुल हसन अंसारी का एक बयान बहुत वायरल है। भारतीय जनता पार्टी लगातार उस पर निशाना साध रही है। बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं कि बर्खास्त कर देना चाहिए। वो कह रहे हैं कि मेरे लिए संविधान से पहले शरीयत है। आप इसे कैसे देखिए, देखो, संविधान हमें इसकी इजाज़त देती है। आप आर्टिकल उठाओगे तो आपको 24 भी इजाज़त देता है, 26 भी देता है, 29 भी देता है और 40 भी देता है। आप पढ़ लो और सारे लोग पढ़ सकते हैं कि हमें इजाज़त देता है। संविधान ने कहा है कि धर्म है और धर्म के आधार पर यदि आदरणीय मंत्री महोदय ने कहा है कि शरीयत हमारा है तो शरीयत है, हम भी शरीयत को मानते हैं। बीजेपी तो कह रही है कि संथाल परगना के 4 जनरल सीट से मुस्लिम विधायक जीत कर आए, इसलिए इनका मनोबल बढ़ रहा है। और बाबूलाल की बात करते हैं। झारखंड विकास मोर्चा जब वो थे तो मुसलमानों का पूरा आशीर्वाद, मुसलमानों का दुआ मिला था। अभी रणधीर सिंह की बात कर लीजिए, रणधीर सिंह को झारखंड विकास मोर्चा में आने पर मुसलमानों का वोट मिला था। नवीन जायसवाल जी, मुसलमानों का वोट मिला था। उसके बाद एक चौरसिया जी हैं उन लोगों के, उनको आलोक चौरसिया, उनको मिला था। ढुल्लू मातो, उनको मुसलमानों का वोट मिला था। अब तमाम जितने भी उनके जो भारतीय जनता पार्टी में अभी अपने आप को बड़ा सिपाही कह रहे हैं, उन लोगों का पता करिएगा, मुसलमानों का आशीर्वाद मिला है। बीजेपी तो कह रही है कि इनकी संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा मुर्शिदाबाद में, वो तो दिख रहा है। वो तो कह रहे हैं ना, वो लोग तो मुर्शिदाबाद और बांग्लादेशी और ढाका और पाकिस्तान, इससे ज्यादा उन लोगों के पास कुछ कथन नहीं कहने को। श्रीमान, हाल की घटना पर क्या कहेंगे? बातें तो अच्छी अच्छी कर रहे हैं। नहीं, बातें अच्छी नहीं, हम लोग हमेशा बातें भी अच्छी करते हैं, कार्य भी अच्छा करते हैं और इस राज्य को आगे बढ़ाने के लिए सोच भी रखते हैं। रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्रीय महाधिवेशन चल रहा है। आज दूसरा और आखिरी दिन है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ रिजवान क्रांतिकारी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं। रिजवान जी, क्या निकला 2 दिन के इस सत्र से? देखो, अभी तो प्रक्रिया चल ही रहा है और आदरणीय केंद्रीय कमेटी का जो निर्देश हो रहा है, हम सिपाही के नाते और जितने भी राज्य स्तर के जो भी हमारी टीम में पहुंचा है, राज्य स्तर के जो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्पित कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, सबों का एक ही नारा है कि जो आदेश होगा उसको हम लोग पालन करेंगे। जो आदेश दिया जा रहा है हम लोग पालन कर रहे हैं। चर्चा है कि हेमंत जी अध्यक्ष बनने वाले हैं, कल्पना जी को भी बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। हाँ, कल आपके चैनल के माध्यम से मुझे भी जानकारी प्राप्त हुई है। अब आगे देखते हैं, जो सूचना वहाँ से निकल कर आएगी सामने, मीडिया जगत तक भी सूचना पहुँचेगी ही, हम लोगों तक पहुँचेगी, पूरे राज्य में, पूरे देश में सूचना जाएगी। इंतज़ार कीजिए। मंत्री हफीजुल हसन अंसारी का एक बयान बहुत वायरल है। भारतीय जनता पार्टी लगातार उस पर निशाना साध रही है। बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं कि बर्खास्त कर देना चाहिए। वो कह रहे हैं कि मेरे लिए संविधान से पहले शरीयत है। आप इसे कैसे देखें? नहीं, बर्खास्त की बात एक ये अशोभनीय बात है। मैंने पिछले बार भी कहा था कि बाबूलाल मरांडी जी एक बड़े कद्दावर नेता हैं और बड़े कद के नेता हैं। उनको कहने से पहले मूल्यांकन करनी चाहिए, शब्दों का चयन करना चाहिए। मंत्री है, ठीक है, संविधान पर उन्होंने कहा एक हाथ में संविधान, दूसरे हाथ में कुरान। और भाई साहब, मैंने कहा है, पत्रकार महोदय, मैंने कल भी कहा था और आज भी आपके चैनल के माध्यम से राज्यवासियों को कहेंगे, आपके चैनल के माध्यम से, कि देखो, संविधान हमें इसकी इजाज़त देती है। आप आर्टिकल उठाओगे तो आपको 24 भी इजाज़त देता है, 26 भी देता है, 29 भी देता है और 40 भी देता है। आप पढ़ लो और सारे लोग पढ़ सकते हैं कि हमें इजाज़त देता है। संविधान ने कहा है कि धर्म है और धर्म के आधार पर यदि आदरणीय मंत्री महोदय ने कहा है कि शरीयत हमारा है तो शरीयत है, हम भी शरीयत को मानते हैं। यदि हिंदू भाई हमारे साथ रहते हैं, तमाम लोग, हम लोग इस देश को एक साथ मिलकर आज़ादी हम लोगों ने दिलाया है। और इन नेताओं के चक्कर में आके ये जो भारतीय जनता पार्टी के मानसिक संतुलन इन लोगों का गड़बड़ हो चुका है। मैंने पहले भी कहा था और आज भी आपके चैनल के माध्यम से पूरे राज्यवासियों को कहेंगे कि बाबूलाल मरांडी एक बड़े कद के नेता हैं। उनको कहने से पहले समझना चाहिए, चीज़ों को पहले बेहतर रूप से आप समझिए, फिर आइए। मंत्री हैं, आप इस्तीफे की बात करते हैं। निशिकांत दुबे से कब आपने कहा जाकर? निशिकांत दुबे संसद भवन में बैठते हैं, वहाँ पर दिल्ली में बैठते हैं। उसने कहा था कि राज्य को दो भागों में बांट दिया जाए, 2 राज्य की बात उन्होंने कहा था। जबकि सही मायने में देखा जाए तो निशिकांत दुबे जी झारखंड के भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपने उसकी बातों को दबा दिया। तो मैं हमेशा कहता हूं, मैंने सदन में भी आपके साथ ही मैंने कहा था कि बाबूलाल मरांडी जी हो, चाहे रघुवर दास जी हो, या फिर उनके बड़े कद के जो नेता हैं, उन लोगों को कहने से पहले समझना चाहिए। और आपने भी देखा, हमने भी देखा कि इतनी बड़ी आबादी ने आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को दोबारा पद पे इजाज़त दिया, दोबारा कहा कि आप विराजिए, बैठिए और इस राज्य को बेहतर रूप से संचालित कीजिए। तो इन लोगों का तो दाल गल नहीं रहा है, इन लोगों का पूरा सिस्टम खराब हो चुका है, आपस में मतभेद हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी का नेता आपस में भिड़ रहा है। तो इन तमाम चीज़ों पर यदि आप मूल्यांकन करेंगे, यदि आप नज़र डालेंगे तो इससे साफ पता चलता है। आप देख लो, अभी मेरा ये जो कार्यक्रम चल रहा है,
ये केंद्रीय महाधिवेशन 13वां केंद्रीय महाधिवेशन है, इसमें लिमिटेड लोगों को, केवल पदाधिकारियों को बुलाया गया है। अगर हमारा जनसैलाब का यदि आदेश हो जाता पार्टी की ओर से, तो मुझे लगता है कि प्रभात तारा मैदान भी छोटा पड़ जाता। इतने बड़े रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार बढ़ चुका है। उड़ीसा, आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, इन तमाम गुजरात से भी लोग आए, तमाम जगहों पर हमारे एक्टिव कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिया जा रहा है। बहुत जल्द ट्रेनिंग भी होगा और बेहतर रूप से हम लोग राष्ट्रीय पार्टी की ओर बढ़ रहे हैं। और बिल्कुल झारखंड मुक्ति मोर्चा अभी 25 साल बिल्कुल शासन करेंगे, बेहतर रूप से शासन करेंगे। और शासन ही नहीं, बेहतर सिस्टम करेंगे, गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखेंगे। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होगा, आदिवासी मूलवासी हिंदू भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, सारे लोगों का योगदान इस मिट्टी में है। बिरसा के साथ में यदि लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों के काल को यदि आप उठाकर देखोगे, तो बिरसा मुंडा के साथ में उनके अनेकों साथी थे, शेख भिखारी थे, सिद्धू कानू, तिलका मांझी, नीलांबर पीतांबर, कई एक शहीदों के जो मिट्टी में जो खून मिला है वो हमारे बीच में है। और बिल्कुल ये दिशोम गुरु की बलिदान वाली धरती है, बिरसा की बलिदान की धरती है। कुतुबुद्दीन अंसारी, प्रोफेसर अबू तालिब अंसारी और कई एक ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने इस राज्य के गाथा को लिखने की तैयारी किया था और अपने बलिदान को दिया था। भारतीय जनता पार्टी वालों से मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि अभी भी वक्त है, लहजों में सुधार लेकर आइए, नहीं तो मुंह तोड़ जवाब। अभी तो आप पता नहीं 20 या 18 पर हैं वो लोग, मुझे तो आइडिया भी नहीं है, उनसे भी कम कर देगा। यहां तक कि आपका पहचान मिट्टी में मिलाने का प्रयास अगर झारखंड को छेड़ोगे, झारखंडियों को छेड़ोगे और झारखंड में इतने बड़े जनादेश को जिन्होंने दिया है उसके ऊपर यदि ठेस लगाने का आप लोग प्रयास करेंगे तो 29 में आप लोग का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। बीजेपी तो कह रही है कि संथाल परगना के 4 जनरल सीट से मुस्लिम विधायक जीत कर आए, इसलिए इनका मनोबल बढ़ रहा है। देखिए, मैं उन पर ज़्यादा तर्ज ही नहीं देना चाहता। उन लोग का बिल्कुल यही सब, अब 5 साल वो लोग कुछ नहीं करेगा सनी भैया, 5 साल यही डूगी ड्रामा यही सब ये लोग करेगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का कौन नेता क्या कर रहा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता क्या कर रहा है, बस यही सब। जब उन लोग को 17 साल 18 साल शासन करने का अवसर इस राज्य के लोगों ने दिया, वो अपना जो आपका डायरी है उस डायरी को कीजिए, झारखंड के जनता के बीच में लाइए और बतलाइए कि हमारा विकास के क्षेत्र में, विकास के पथ पर हम लोगों ने इस कार्य को किया है। क्या किया आपने 18 साल शासन करने के बाद? केवल हिंदू, मुस्लिम, मस्जिद और बाबूलाल की बात करते हैं। झारखंड विकास मोर्चा जब वो थे तो मुसलमानों का पूरा आशीर्वाद, मुसलमानों का दुआ मिला था। अभी रणधीर सिंह की बात कर लीजिए, रणधीर सिंह को झारखंड विकास मोर्चा में आने पर मुसलमानों का वोट मिला था। नवीन जायसवाल जी, मुसलमानों का वोट मिला था। उसके बाद एक चौरसिया जी हैं उन लोगों के, उनको आलोक चौरसिया, उनको मिला था। ढुल्लू मातो, उनको मुसलमानों का वोट मिला था। अब तमाम जितने भी उनके जो भारतीय जनता पार्टी में अभी अपने आप को बड़ा सिपाही कह रहे हैं, उन लोगों का पता करिएगा। मुसलमानों का आशीर्वाद मिला है और मुसलमानों ने आशीर्वाद दिया है, मुसलमानों ने दुआ दिया है, मुसलमानों ने साथ दिया है, तब वो विधायक बने हैं और नामचीन चेहरों में आते हैं। तो उन लोगों को कहने से पहले समझना चाहिए, सुधार लाना चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार हेमंत सोरेन की मजबूती में, हेमंत सोरेन की अगुवाई में राज्य के चौमुखी विकास के लिए आगे आए हैं और झारखंड में जोरिया नहीं, इनकी अगुवाई में विकास की गंगा बहेगी। बीजेपी तो कह रही है कि इनकी संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा मुर्शिदाबाद में, वो तो दिख रहा है। वो तो कह रहे हैं ना, वो लोग तो मुर्शिदाबाद और बांग्लादेशी और ढाका और पाकिस्तान, इससे ज्यादा उन लोगों के पास कुछ कथन नहीं कहने को। श्रीमान, मैंने कहा कि आप कभी कभी रिजवान अंसारी से डिबेट कीजिए। मैं तो बाबूलाल मरांडी जी को कहता हूं कि सर आप आइए, आप इस राज्य के सर्वप्रथम मुख्यमंत्री हैं। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ में आपका नाम लेता हूं, लेकिन यह भी कहूंगा कि आपने कहा था कि कुतुब मीनार से कूद जाएंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे। आपकी करनी और आपकी कथनी झारखंड प्रदेश के लोग जान चुका है। अब आपका कोई जादू चलने वाला नहीं है। शिबू सोरेन का पुत्र इस राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी विराजे हुए हैं, हमारा राजा है, हमारा सेवक है। इस राज्य को सेवा के भाव से आदरणीय हेमंत सोरेन जी, कल्पना मुर्मू सोरेन जी देख रहे हैं और चौमुखी विकास की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। बंगाल की घटना पर क्या कहेंगे? बातें तो अच्छी कर रहे हैं। नहीं, बातें अच्छी नहीं, हम लोग हमेशा बातें भी अच्छी करते हैं, कार्य भी अच्छा करते हैं और इस राज्य को आगे बढ़ाने के लिए सोच भी रखते हैं। बंगाल पे मैं जाना नहीं चाहता हूं, इसलिए कि बंगाल का सरकार है। मैं अपने झारखंड के जिम्मा लिया हूं। जिस दिन पार्टी की ओर से मुझे बंगाल का प्रतिनिधित्व करने का अवसर देगा और कहेगा कि जाइए बंगाल प्रभारी बनके, उस दिन बंगाल के विषयों पर बात करेंगे। झारखंड में आकर शरण ले रहे हैं वहाँ के हिंदू, मुझे उसकी आइडिया नहीं है। मैं कह देने मात्र से सुनते हैं कि मानसिक संतुलन भी गड़बड़ थी। चंदन क्यारी का मामला शायद आप कह रहे हैं, तो मुझे लगता है नहीं, अभी मुर्शिदाबाद से जो साहिबगंज में आके रह रहे हैं, नहीं, उसके बारे में मुझे डिटेल्स नहीं पता। क्यारी में तो बांग्लादेशी पकड़ा गया, अभी क्लियर हो गया। अमर बावरी जी नीपा पोती करके शायद वो किसी मानसिक रोगी को लाकर वो सिर्फ अपनी वाहवाही और ऊपर में दिल्ली में जो उनके जो नेता बैठे हैं, जो उनके आरएसएस वाले मुख्यालय में जो बैठे, उनको खुश करने का एक तरीका इन लोगों का है। इन लोगों का स्टैंड हम लोगों को पता है। आगे देखिए कैसे होता है राज्य में। फिजूल जी के बयान पर कल बीजेपी प्रोटेस्ट भी करने वाली है। करने दीजिए ना,
हमारे नेता हैं, हमने तो कहा है कि संविधान आप पढ़ोगे तो संविधान में इसकी इजाज़त है, हम कर सकते हैं, धर्म पर बात कर सकते हैं, शरीयत पर बात कर सकते हैं, लेकिन हमारे साथ कुरान भी चलता है और हमारे साथ संविधान भी चलता है। आगे कौन है, वही तो सवाल है। नहीं है, हम लोग हमारे साथ दोनों है, हम संविधान के साथ में देश को चलाएंगे और शरीयत के साथ में इस्लाम को चलाएंगे। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in